हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास के अध्याय 1 के इतिहास के स्रोत के प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सिंघनपुर की गुफाएं, यहाँ पे खाली स्थान है, फिर जिले के पास स्थित है, तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा छत्तीसगढ़ के रायगढ़। सिंघनपुर की गुफाएं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पास स्थित हैं। दूसरा है, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं उन्हें, यहाँ पे खाली स्थान में आपको बताना है कि क्या आएगा, कहते हैं, तो यहाँ पे आएगा पुरातत्ववेत्ता। जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं उन्हें पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तीसरा है, महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ है, तो इसका उत्तर है रायपुर। यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा रायपुर। महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में है। अगला है, काबरा की पहाड़ी पर बने शैल चित्र, यहाँ खाली स्थान है, काल के हैं, तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा आदि मानव। काबरा की पहाड़ी पर बने शैल चित्र आदि मानव काल के हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा, किरारी गांव से प्राप्त खाली स्थान ऐतिहासिक महत्व का है, तो यहाँ पे खाली स्थान में आ जाएगा काष्ठ स्तंभ। किरारी गांव से प्राप्त काष्ठ स्तंभ ऐतिहासिक महत्व का है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए, तो यहाँ पे अ और ब दिए हुए हैं, उसका सही मिलान करना है आपको। तो सबसे पहला है महाभारत, तो महाभारत में सही जोड़ी है ग्रंथ। दूसरा है पाली, तो इसका सही उत्तर है प्राचीन भाषा। तीसरा है काबरा पहाड़ी, तो इसका उत्तर है शैल चित्र। चौथा है संग्रहालय, तो इसका उत्तर है दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह। पांचवा है शिलालेख, तो इसका सही जोड़ी है शिलाओं पर खोदकर लिखी बातें। अगला प्रश्न है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। पहला है, इतिहास में सिर्फ राजाओं महाराजाओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आएगा नहीं। दूसरा है, सिंघनपुर की गुफाओं के शैल चित्र आदि मानव काल के हैं, तो इसका उत्तर है हाँ। तीसरा है, तांबे के पत्रों पर खोदकर लिखी गई बातें भोजपत्र कहलाती हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, इतिहास किसे कहते हैं, इसका उत्तर है पुराने जमाने में जो बातें पुरानी हो गई है उसे इतिहास कहते हैं। अगला है, इतिहास को जानने के साधन क्या क्या हैं, तो इसका उत्तर है इतिहास जानने के कई स्रोत हैं, जैसे पुराने ग्रंथ, शिलालेख, खुदाई से प्राप्त अवशेष, स्मारक, भवन, बर्तन, औजार, हथियार, चित्र, सिक्के एवं यात्रा संस्मरण आदि। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, प्राचीन लेख किन भाषाओं में लिखे गए हैं, तो इसका उत्तर है प्राचीन लेख पाली और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है पुरातत्ववेत्ता वे होते हैं जो पुरानी बसाहटों को खोद कर उनके बारे में तथ्यों का पता लगाते हैं। कई पुराने भवन, नगर
या वस्तुएं भी बाढ़, आंधी, तूफान या भूकंप के कारण मिट्टी में दब जाती है। पुरातत्ववेत्ता उन्हें खोजकर एवं खोदकर फिर से दुनिया को उसके बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां। हमें इतिहास जानना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है वर्तमान को समझने के लिए भूतकाल की जानकारी होना जरूरी है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ इतिहास पढ़कर ही जान सकते हैं। आज उन्नति के पीछे हमारा लंबा और महान अतीत छुपा हुआ है, जो हमें लगातार आगे बढ़ने में सहायता देती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां। प्राचीन वस्तुओं के इतिहास की जानकारी कैसे होती है? तो इसका उत्तर है प्राचीन वस्तुएं भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। जैसे घरों में कैसे बर्तन काम में लाए जाते थे, बाल संवारने की कंघे कैसे होते थे, पहनावा कैसा होता था, क्या क्या भोजन करते थे और उस समय किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से हमने पहले अध्याय इतिहास के स्रोत के प्रश्नों के उत्तर जाने और हमारे अगले वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।